आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। पहले मैं नहीं आऊंगा। कृषि दर्शन के देखैया जम्मू संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। गर्मी के मौसम चलत है संगवारी हो, और हमारे बड़े बुजुर्ग मन कही थे कि जैसन जैसन आप मन के मौसम है वैसे वैसे ये प्रकृति हा साग सब्जी के व्यवस्था ला घरोक बनाए हवे। आप मन जब मौसम के अनुसार साग सब्जी ला खात हो तो ओकर से आप मन के स्वास्थ्य हा बने रही थे। और अब हमन जानबो संगवारी हो कि कद्दू वर्गीय सब्जी ये गर्मी के मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जी के हमन खेती कैसन ढंग के कर सकन, ये विषय में हमन आज ढेरकन गोट बात हो चर्चा करबो। और यदि आप मन के मन में एकर से संबंधित कोनो भी प्रकार के प्रश्न आप मतलब पूछना है संगवारी हो तो ओकर बार हमार टोल फ्री नंबर है। हमार टोल फ्री नंबर से आप मन हमार जन विशेषज्ञ है ओकर से ये प्रश्न ला पूछ सकत हो। टोल फ्री नंबर है संगवारी हो 1800-233-9418। और ये विषय में ढेरकन गोट बात और चर्चा करे बर आज हमार संग में हवे डॉक्टर अन्नू वर्मा, प्राध्यापक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि और हमारे संगवारी भाई मन के फोन आवे ओकर से पहली हम जम्मो झन मिल करके देखठन एक ठन सुघर लघु फिल्म ला। कद्दू वर्गीय सब्जियों को मानव आहार का एक अभिन्न अंग माना जाता है। इन्हें बेल वाली सब्जियों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे लौकी, खीरा, तुरई, गिलकी, करेला, कद्दू, तरबूज एवं खरबूज की खेती गर्मी के मौसम में आसानी से की जा सकती है। इन सब्जियों की अगेती खेती करके किसान भाइयों द्वारा अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है, क्योंकि इसमें आवश्यक विटामिन, खनिज तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमें स्वस्थ रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की उपलब्धता वर्ष में 8 से 10 महीने तक रहती है एवं इसका उपयोग सलाद के रूप में, पकाकर सब्जी के रूप में, मीठे फल के रूप में, मिठाई बनाने में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है।
बीज बुवाई से पूर्व खेत की एक गहरी जुताई एवं 3 हल्की जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना ले एवं खेत को समतल करने के लिए ऊपर से पाटा लगा दे। ज्यादातर बेल वाली सब्जियों में खेत की तैयारी करते समय 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी पची हुई गोबर की खाद एवं 80 किलोग्राम नाइट्रोजन की आधी मात्रा, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटास की पूरी मात्रा बुवाई के पूर्व उपयोग करें एवं शेष बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को 20 से 25 दिन एवं 40 दिन की फसल अवस्था में दे। गर्मी में फसल की बुवाई के लिए मध्य फरवरी से मार्च तक का समय उपयुक्त होता है। गर्मियों की फसल में 6 से 7 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहें। बेल वाली फसलें जैसे खीरा, घिया, तुरई, करेला एवं कद्दू में तुड़ाई कच्चे एवं मुलायम अवस्था में करें। फलों को डंठल सहित तोड़े एवं इसके पश्चात रंग व आकार के आधार पर श्रेणीकरण कर पैकिंग करें तथा पैक किए गए फसल एवं फलों को शीघ्र मंडी तक पहुंचाएं या शीतगृह में रखें। कद्दू वर्गीय सब्जियों का ग्रीष्म काल में अच्छा उत्पादन होता है और इन बेल वर्गीय सब्जियों का उत्पादन करने से अधिक कठिनाइयों का सामना भी नहीं करना पड़ता, जिससे लागत में कटौती होती है। ऐसे में किसान भाई ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गीय सब्जियों और फलों का उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वही संगवारी हो आप मन देखे हो लघु फिल्म और अब हम मन हा अपन कार्यक्रम ला आगे बढ़ाथन। किसान भाई मन डहाल हमन हा सबले पहली हमर जन विशेषज्ञ महोदय है ओकर से पहला प्रश्न करथन कि कौन कौन से प्रकार के कद्दू वर्गीय सब्जी है ओकर बारे में बताहू और का एला एक ही सीजन में लगाए जा सकते, जैसे कि गर्मी की हम बात करत हन अलग सीजन में घलोक लगा सकथन का? कद्दू वर्गीय सब्जी जो है वो सब्जी कुल के सबसे बड़े कुल होते हैं। एकर अंतर्गत बहुत सारे फसल आते जिनमें मुख्य रूप से सारे जो फसल होते वह बेल वाली फसल होते। इनमें मुख्य रूप से आपके कद्दू है जिला हमर छत्तीसगढ़ी में कुम्हड़ा बोले जाते और उनमें खीरा, करेला, आपके तरबूज, खरबूज, तरोई, गिलकी ये सारे तमाम फसल एकर अंतर्गत आते। और ये बड़ा अच्छा बात है एकर बारे में जानना चाहिए कि एला हमन हा साल में 2 बार एकर खेती करे जा सकते हैं। एक तो बरसात में और ग्रीष्मकालीन में कद्दू वर्गीय सब्जी यही एक ऐसे एक कैटेगरी आते जिनमें एकर खेती ला हमन हा भली भांति कर सकते हैं। ये तो बहुत सुघर ढंग के बात बताया हो आप है। अब जिससे कभी कभी हमने एक बात देखथन कि कभी हम रोड से जा दीथन नदी के किनारे हवे उमर पुल हवे तो उमर देखथन कि बहुत अकन साग सब्जी मन घलो को नदी के किनारा मारी थे। तो का नदी के किनारे में या नदी में भी जैसे कम पानी है तो सफल खेती करे जा सकते थे? बिल्कुल करे जा सकते और कद्दू वर्गीय सब्जी में ही करे जा सकते। एला हमन हा रिवर बेड कल्टीवेशन या दियारा कल्टीवेशन कहथन। एकर अंतर्गत का होते कि जो बरसाती हमर नदी बहते उनमें बहुत ही प्रबल बहुल क्षेत्र पाए जाते और एकर कछार भूमि ला उपयोग करते हुए बहुत से कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती हमार किसान भाई मन अभी करत है। और मुख्य रूप से तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये जो फसल है एक कछार भूमि के उपयोग में करके बड़ा अच्छा उत्पादन एकर से लिया जा सकता है। जी जैसे कि कोनो भी प्रकार के फसल है ओकर पर सबसे महत्वपूर्ण होते है कि ओकर जमीन कैसे होना चाहिए, ओकर पर जलवायु कैसे होना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जी के लिए जो मृदा है वो हमना बलुई दोमट मृदा जो होते वो सबसे उत्तम मृदा माने जाते और वेला हमन कछार भूमि जैसे अभी मैं बताया कि कछार भूमि में भी एकर खेती ला बहुत बढ़िया करे जा सकते हैं। जैसे कि अब जलवायु के हम बात करथन तो हर प्रकार के जैसे कद्दू वर्गीय सब्जी है ओकर पर हम 2 ठन जलवायु बताए हन, एक गर्मी के घलोक एक बरसात के घलोक। तो दोनों में का अंतर होही उत्पादन में? कद्दू वर्गीय सब्जी जो है ओकर लिए सबसे उपयोगी जो जलवायु है जो ओकर आवश्यकता है वो है गर्म
गर्म जलवायु ला यह पसंद करते और वो में अगर आर्द्रता हो गई तो ये एक लिए उपयुक्त माने जाते। और वहीं पर अगर हम पीएच मान ला देखन, अगर मृदा के पीएच मान ला भी देखा जाए तो ये सबसे अच्छा जो पीएच मान एकर है वो है 5.5 से 6.5 तक। यानी जितना भी कद्दू वर्गीय ग्रुप में एकर जो फसल है वो 5.5 से 6.5 पीएच मान ला बड़ा पसंद करते। यानी वो मृदा और जलवायु में कर उपयोग ला करे जा सकते। और अगर तापक्रम के बात करें तो जो न्यूनतम तापक्रम है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। विशेषकर जब सब्जी में फूल और फल आए के समय है उनमें न्यूनतम जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 डिग्री होना चाहिए और अधिकतम जो है वो है 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ही बात ला ध्यान रखते हुए हमारा ग्रीष्म के ऋतु में एकर खेती ला भली भांति करे जा सकते। काबर कि इस समय में देखा जाए तो हमारा जो तापक्रम है, दिन के तापक्रम है वो बहुत ज़्यादा पहुँच जाते। लेकिन ये एक ऐसे समूह है सब्जी के जे है एकर उपयोग ला भली भांति करके में फलन बढ़िया पाए जा सकते। अच्छा, जैसे हमारे किसान भाई मना जिसे अपन खेत में तैयारी करत है तो खेत के मिट्टी में कौन कौन से प्रकार के तैयारी करना है, मिट्टी के कैसे ढंग के अपन ला प्रबंधन करना है, ये विषय में बताते हैं। चाहे कोई भी ऋतु में आप एकर खेती ला करो, कोई भी सब्जी के लिए खेत की तैयारी एक अहम भूमिका निभाते। इमें हमन ला मिट्टी ला पलटना चाहिए। काबर की बाद में एकर बारे में मैं बताऊं कि बहुत से जो कीट और व्याधि होते वो मिट्टी के अंदर होते। तो मिट्टी ला तैयारी करते समय भी हमन ला मिट्टी ला पलटना चाहिए। एकर लिए पाटा चला के 2 से 3 बार पाटा चलाएं और भूमि ला बढ़िया समतल कर लें। और मृदा जो है वो भुरभुरी होना चाहिए, बड़े बड़े ढेलाओं में नहीं होना चाहिए, भुरभुरी मृदा होना चाहिए। और चाहे हम बरसाती कद्दू वर्गीय खेती करन या ग्रीष्मकालीन में करन, हमला ये बात के ध्यान ला जरूर रखना चाहिए कि भूमि बिल्कुल समतल हो और उनमें जो है किसी भी प्रकार से पानी के ठहराव नहीं होना चाहिए। चाहे ग्रीष्मकालीन में भी हम ये बोल सकतन कि ये समय पानी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाई, लेकिन पौधा के आसपास जो है वो ज़्यादा मात्रा में पानी के भराव नहीं होना चाहिए। तो जल निकास के विशेष व्यवस्था ला हमला बनाना चाहिए। अब एक बाद में जैसे बात करते हमन कि खेती किसानी के बाद में सबसे पहली हो गई जमीन, अब दूसरिया आथन तो ओकर पर कैसन ढंग के ओकर बोए के विधि होना चाहिए। जैसे कि हम डायरेक्ट कोई बीज ला खेत में लगाथन और कई जन के नर्सरी भी तैयार करथन कई ठन के, तो का अच्छा होते विशेष। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अगर एकर मुख्य रूप से खेती ना देखा जाए तो घर में भी घर के बाड़ी में लगाते हैं हमारे किसान भाई मन। तो बाड़ी में लगाए के तो एक तरीका होते कि कम मात्रा में आप पौधा लगात हो, लेकिन अगर बड़े खेत में आप लगात हो तो हमला विशेष रूप से एकर जो लगाए के तरीका है वो है थाला बना के। अच्छा। यानी चूँकि एमे बहुत से सब्जी ऐसे है जेकर फल कोनो में छोटे हाबे, कोनो में बड़े हाबे, तो ओकर हिसाब से दूरी ला तय करते हुए हमला ओकर बेड तैयार करना चाहिए। और बेड में एक तरह से थाला बनाना चाहिए। थाला बनाए ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन आज के समय में हम एक नर्सरी भी तैयार कर सकतन। और एला पॉलीबैग टेक्निक की थे जिसमें हमन 200 गेज के पॉलीथीन ला उपयोग में लाथन और जेकर साइज होना चाहिए 18 बाई 20। और ये में हमन जो मृदा है और आपके जो सैंड है ना, और जो अच्छे से गोबर के खाद है सड़े हुए ओकर बराबर मात्रा में डाल के वो पॉलीथीन में हमन डाल देथन। और जैसे प्रकार के आप थाला बना के वो में बीज ला डालत रहो, चारों कोना में हमला डालना चाहिए थाला के। और पौधा जब अच्छा से तैयार हो जाते तो बाकी जितना आवश्यक है वो पौधा ला रखना है, एक ही पौधा ला एक थाला में रख के बाकी ला हटा दो। और पॉलीथीन में यदि आप तैयार करत हो तो इनमें एक फायदा होते कि आप समय ला बचात हो, आपके मुख्य खेत के तैयारी नहीं हो रहा है कई बार। और आप कई बार बीज अच्छा नहीं रहा है तो बीज मर जाते, सड़ जाते। तो आप पॉलीबैग टेक्निक से इनमें एक तरह से नर्सरी ला तैयार करके हम एक बुआई ला कर सकतन। और जब आप पॉलीबैग के तैयारी करत हो तो ओमे हमला एक बैग में हमला एक ही बीज के उपयोग ला करना चाहिए। तो ये दोनों ही तरीका से करे जाते। एक तो जो हमार पारंपरिक तरीका है उनमें हमन लाइन में मेंटेन करके
थाला बना के करथन। और अगर आप उन्नत तकनीक से करो तो बेहतर है कि आप पॉलीबैग टेक्निक से करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताओ कि जैसे हम पॉलीबैग से करथन, कितना समय के बाद हमला ओला जमीन में उतारना है, जमीन में बोना ये है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर आप ग्रीष्मकालीन के खेती के लिए तैयारी करत हो तो मैं आप ला बोलूँ कि एला हम नवंबर या नवंबर के बीच से हमला ये नर्सरी के तैयारी ला कर लेना चाहिए। ते में का होई कि आप जनवरी फरवरी में जब हमर लगाए के मुख्य समय आही जी, वो समय आपके पौधा तैयार रही, तैयार हो जाए तो आप समय ला बहुत अच्छे से में बचा सकते हो। बहुत से बीमारी कीड़ा से भी ये में बचाए जा सकते बचत हो सकत है। काबर कि हमन देखे हन कि कई बार सही ढंग से अगर बीज नहीं रोपाए रहा है तो किसान भाई मतलब बहुत नुकसान हो जाते हैं। इनमें मतलब एक चीज का वो ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादातर जो हमारे कद्दू वर्गीय सब्जी के बीजा है वो कड़क बीजा थे, काफी कठोर रही थे। तो ओकर लिए भी एक तरीका हमला अपनाना चाहिए, चाहे आप थाला बना के लगाओ या फिर आप पॉली बैग में लगाओ, नर्सरी करो, तो उमें हमला भिगा देना चाहिए। करीब 12 से 18 घंटे तक अगर वो बीजला हमन पानी में भिगा के रख देथन तो एक तरह से आधा अंकुरण में हो जाते हैं। और बाकी जो अंकुरण आए में उमें समय नहीं लगे, तो ये एक तरीका होते। अब अगर बात करते हैं कद्दू वर्गीय फसल के, तो कौन कौन से प्रकार के फसल हम कद्दू वर्गीय फसल में लेथन और ओकर इसे के ओकर अगर वर्गीकरण करना है तो ला कैसे करबो? ये तो मतलब बहुत बड़े परिवार हैं। आप बहुत से में फसल आते जिनमें आप मुख्य रूप से अगर आप पीछे तरफ जाके देखो तो ठंड में हमला बहुत अच्छा फसल मिलते जिनमें आपके तरोई गिलकी बहुत प्रकार के मिलते और कुंदरू है, परवल है। लेकिन ग्रीष्मकालीन के लिए कुछ सीमित फसल हम लगा पाते हैं। उनमें विशेष रूप से आपके करेला है, खीरा आपला मिली, ककड़ी आजकल बाजार में मिला थे तो ककड़ी बहुत मिल जाही, और तरबूज और खरबूज भी हम यहाँ लगा सकते। एक बात मैं यहाँ पर वो बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारे बहुत सारे जो किसान भाई है उनके पास संरक्षित खेती के भी व्यवस्था होते। तो उमें भी एक बड़ा अच्छा काम करते कि खासकर जो छोटे किस्म के आपके जो खरबूज और तरबूज आते ओला बेल के रूप में चढ़ा के हमारा संरक्षित खेती में भी बहुत अच्छा एक खेती ला ले सकत हम। बहुत बढ़िया, बहुत सुघर बात ला बता हो आप। एक संगे संग हम अगर बात करते हैं कि कोनो भी प्रकार के बीज के उपचार करना है और बुआई के का विधि होना चाहिए, किसान भाई मन ला महत्वपूर्ण एमा का होना चाहिए, बात के ध्यान रखना चाहिए। एक तो मैं जो अभी बताया कि अगर बीज बहुत कड़क रहते तो कर लिए हमला सोकिंग भिगा के लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब एक तो फोन आया है। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। का नाम है आपके? मोर नेमीचंद नाम है। जी नेमीचंद, आप मन अपन प्रश्न पूछो भैया। हाँ नमस्कार विशेषज्ञ जी लथलो, मोर नमस्कार। नमस्ते मैडम जी, मोर प्रश्न ये है कि मैं यहाँ मोर छोटे से किचन गार्डन है वो मैं लौकी के पौधा लगाए रहे 2 महीना पहली जी, और बढ़िया फूल वूल ऐसे इसमें सादा फूल घलो ऐसे और छोटे से फल लगे वाले घलो फूल ऐसे बढ़िया 15-20 फल लगे रही से, मतलब वही फूल वाले, मगर वो कुछ नहीं नाम दिस मैडम। मैं यहाँ बने खातू वातू डाले रहे हो, पानी वानी घलो बराबर डालत रहे हो, अभी भी इसमें फूल आवत है और वो कुछ नहीं नाम दत। 2 पेड़ लगाओ वैसे छोटे से गार्डन में। हाँ। हम बहुत अच्छा प्रश्न आप पूछे हो नेमीचंद जी। हमला हमेशा कद्दू वर्गीय फसल में एक बहुत बड़े समस्या है जेकर ध्यान हमन लगभग नहीं दे पावन। तो जितना बड़े ये कूल है इनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या भी है। इनमें ज़्यादातर जो फूल बनते या तो नर बनते या मादा बनते। तो हम सब जानथन कि मादा वाले फूल में ही आपके फल लगी। तो ज़्यादातर जो कद्दू वर्गीय सब्जी है, चाहे लौकी हो या कोई भी हो, उनमें शुरुआत में जब अंकुरण आते तो शुरुआत में पूरा जो है वो नर फूल आते। एकर लिए हमला जरूर आप अगली बार जब आप खेती करो तो ये चीज ला ध्यान जरूर रखना, जो पादप नियंत्रक है यानी एकर उपयोग करके हम एमे जो नर फूल के संख्या है ओला कम कर सकते और मादा फूल ला हमन बढ़ा सकते। बहुत से किसान के समस्या यही आते कि
जो पौधा है वो बड़ा अच्छा दिखत है, फूल भी आते लेकिन उनमें फल अच्छा नहीं लगे, अच्छा नहीं या लगे नहीं, कभी कभी तो बिल्कुल जीरो में रहते। हाँ। तो एकर लिए एक बढ़िया ग्रोथ रेगुलेटर पादप नियंत्रक आते जिला हमन हा इथेफॉन या एथिलीन मार्केट में आपला मिली, इथेरल है ना, तो ओकर उपयोग ला हमला करना चाहिए। बहुत ही सरल है एकर घोल बनाना और 200 से 250 ppm एकर इकाई होते ppm एकर घोल हमला बनाना है। और आप ये कैसे बनाओ कि 1 लीटर में 0.5 ml है ना, 0.5 ml वो दवा की मात्रा ला आप डालें और घोल बनाएं। और छिड़काव करते समय बस हमला ये बात के ध्यान रखना है कि जब पौधा के अंकुरण हो गए हैं उमें 2 से 4 सही मायने में उमें पत्ती होना चाहिए, पत्ती होना चाहिए। एक पत्ती होते जो झड़ जाते शुरू में जेला हमन कॉटलिडन बोलथन है ना, वो पत्ती नहीं होए। जो सही रूप में जो पत्ती होते 2 से 4 पत्ती के बीच में, वही समय हमला एकर घोल के छिड़काव ला आप कोई भी कद्दू वर्गी लगाओ, ये घोल जरूर डालो, में आप देखना कि मादा फूल के मात्रा में बढ़ोतरी हुई और बहुत ज्यादा आप ला फल में। एक और फोन आया है डॉक्टर साहब हमारे पास। जी हेलो। हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? हाँ संगवारी, राम राम का। राम 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 भैया। मैं खिलेश कुमार साहू बोला था, रानी गाँव नगरी ले। जी खिलेश भैया, आप मन अपन प्रश्न पूछो भैया। जैसे हमन कद्दू वर्गी फसल लगाता है, चाहे कुमड़ा होए चाहे लौकी होए या करेला है, इनमें देखे मिलते कि शुरुआत से ही बहुत ज्यादा नर फूल के लग जाते, नर फूल तो मादा फूल कम संख्या में लगते, तो ओकर उपचार बार जो दवाई आप बता तो ओला कब कब डालना चाहिए? अच्छा, जब आपके पौधा ला लगाए हो, बीजा से पौधा आगे, तो आप देखना कि शुरुआत में एकदम ऐसे पत्ती दिखते जो बाद में झड़ जाते है ना, और लेकिन ओकर बाद सही रूप में हमार पत्ती आते, तो 2 से 4 पत्ती के बीच में ये दवाला आप जरूर डालें। मैं फिर से बताता हूँ, एथरील, एथेफोन या इथोफॉक्स करके जो दवा मिलते वो मार्केट में अलग अलग नाम से मिलते, लेकिन ये एथेरिल होते। एक 200 से 250 ppm के घोल हमला तैयार करके वही समय में डालना चाहिए जी। इनमें आपके मादा के जो फूल है वो ज़्यादा ही जी। डॉक्टर साहब, बहुत सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई में दे हो, एक बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, आप मन देखे सुने कि कैसन ढंग के आप मन हाँ कद्दू वर्गी सब्जी के आज के ये गर्मी के समय में कद्दू वर्गी सब्जी के सुघर खेती कर सकत हो, तो आप मन अपन क्षेत्र में बढ़िया कद्दू वर्गी सब्जी के खेती ला करब। अगले अंक में फिर आबो, तब तक बर जय जोहार।